नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बीते दिनों आपने सुना पुलिस की भर्ती के लिए एक प्रकार का अनाउंसमेंट हुआ। आगे आप देखेंगे विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञापन के बाद आप देख रहे हो ये प्रक्रिया जारी हो गई है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने के साथ में ही आप देखेंगे समस्याएं भी शुरू हो जा रही हैं इसके विषय में, और ये समस्याएं हैं एज में रिलैक्सेशन को लेकर के। यानी आप देखे होंगे बड़े कम समय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो हो रहे हैं ये प्रवेश से बाहर हो जा रहे हैं, यानी वैकेंसी में शामिल होने से ही बाहर हो जा रहे हैं। इसके लिए लगातार मांगें जो चल रही हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों हमने क्या किया। बीते दिनों आपको मैंने जानकारी बताई कि कैसे पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के नेतागण ये मांग कर रहे हैं, यानी दोनों प्रकार की तरफ से दोनों ओर से ये मांग चल रही है कि नहीं, आप एज में कुछ रिलैक्सेशन दीजिए। कोई कह रहा है कम से कम 3 साल दे दीजिए, कोई कह रहा है कम से कम 5 साल दीजिए। लेकिन अब उसके आगे एक मामले में बड़ा सा मोड़ आ रहा है, और जानकारी को आप पूरा जानने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह से, पिछले सप्ताह की बात है। आगे आप देख रहे हैं 11 फरवरी को होने वाली है इसकी लिखित परीक्षा। आगे आप विजय कुमार जी के विषय में, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी हैं, यहाँ आपने एक पत्र देखा होगा जयंत चौधरी के नाम से, यानी जयंत चौधरी जो वर्तमान समय में आप कहेंगे राज्यसभा सांसद हैं। इनने एक निवेदन पत्र जारी किया। किसके नाम लिखेंगे? संजीव बालियान जी इस समय राज्य स्तर के मत्स्य एवं पशुपालन मामले के, डेयरी मामले के मंत्री हैं इस समय। संजीव बालियान ने एक निवेदन पत्र जारी किया। अखिलेश यादव विपक्ष के वर्तमान में समय आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, विधानसभा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने भी मांग की इसके विषय में कि आप क्या करिए, रिलैक्सेशन कम से कम 3-4 साल की छूट दीजिए। आगे आप इसके बाकी आप जब खबर पढ़ते हैं तो खबर स्टार्ट होती है, यानी सिपाही भर्ती मामले में नया मोड़ आ रहा है। ये नया मोड़ कैसे हो रहा है? ये नया मोड़ हाई कोर्ट की एंट्री का हो रहा है। यानी आप पूरी खबर आप देखेंगे इसके विषय में, पूरी जानकारी आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा आयु सीमा में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा आयु सीमा में छूट देने का मामला। अब इसके वैकेंसी आई, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल बाद वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन यूपी सरकार क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट एक दिया था और कहा था 2000 में पूरी बातें ऐसी हैं। खबर लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस में आयु सीमा की छूट का मामला, यानी आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में आयु सीमा में छूट का मामला ये अब पहुँच गया हाई कोर्ट। आगे देखेंगे इसके विषय में कि आगे लिखा हुआ है, यहाँ आगे आप देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगियों ने आयु सीमा में छूट के लिए एक अर्जी दाखिल की है। यानी ये अर्जी बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है याचिका पर शीतावकाश के बाद सुनवाई होनी है। आगे लिखा हुआ है याचिका में, यानी आप देखेंगे इसमें तो आगे लिखा है कि याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के बाद के 5 साल बाद तो एक तो वैकेंसी आई, और दूसरा क्या है वैकेंसी में, यानी वैकेंसी आने के बाद आपका दिक्कत क्या हुई, 17 से 20 तक प्रत्येक साल 30-30 हज़ार वैकेंसियाँ अगस्त माह में निकालने की बात, यानी निकालने की बात करी गई थी। लेकिन समयबद्ध तरीके से पूरा भी करने की बात की गई थी, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। तो बात आ रही है किसकी कि लेकिन 2018 में क्या हुआ, 2018 में जब लास्ट टाइम में 41,520 और 49,568 की 2 भर्तियों के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं आई। अब ये भर्ती आ रही वर्ष 2023 के लास्ट में, यानी 23 और 24 में भर्ती संपन्न करने की बात करी जा रही है, और जिसमें भी एज रिलैक्सेशन को, यानी आप देख रहे हैं उसके बावजूद अब जब 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी ही आ रही है तो सीधी सीधी बात क्या हो रही है कि बच्चे हो जा रहे हैं वैकेंसी से बाहर। मामला देखना है आगे सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यवाही स्टार्ट करेगा तो क्या होने वाला है, यानी आप कहेंगे कि आपको रिलैक्सेशन कुछ मिलने वाली या नहीं मिलने वाली, और ऐसा होगा ज़रूर। आप लोग पूरी खबर से बने रहिएगा, क्योंकि आने वाली जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। बाकी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे जानकारी पाने के लिए भी कमेंट बॉक्स में करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।